रूसी सेना का सुखोई 34 से अटैक। जी हां, रूस की तरफ से किस तरह से अब रिएक्शन आ रहे हैं वो भी देखिए। सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर से हमला, हवा में दिखा आग का गोला, यूक्रेनी इक्विपमेंट को बनाया गया निशाना। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं रूसी फाइटर प्लेन की। सुखोई 34 से हमला रूसी सेना का और सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर से यह अटैक किया गया। यूक्रेन के इक्विपमेंट्स को बनाया गया है निशाना, यूक्रेन ठिकानों को और उसके हथियारों को टारगेट किया गया है। यह तस्वीर सामने आई है हमले की। और देखिए एक और बड़ी खबर वॉर जोन से है। रूस का यूक्रेनी बोट्स पर बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया की ओर जाते वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में 7 मानव रहित बोट्स तबाह हो गई हैं। तो रूस की तरफ से जिस अटैक को अंजाम दिया गया, आप देखिए रूस का यूक्रेनी बोट्स पर, और ये मानव रहित बोट्स है जिसे सी ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। क्रीमिया की ओर जाते वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में 7 मानव रहित बोट्स को तबाह किया गया। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं बाखमुट से बड़ी खबर। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का बड़ा अटैक हुआ। हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। इलाके में फैली है आग और धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, बाखमुट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला रूस के खिलाफ, क्योंकि बाखमुट को बहुत पहले ही रूस की तरफ से कब्जे का दावा किया गया था और यहां पर अब यूक्रेनी सेना एक बार फिर से अपना कब्जा वापस लेने के लिए रूस के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। इलाके में किस तरह से इन हमलों के बाद आग और धुआं नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन पर रूस का पलटवार। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की है। यूक्रेनी ठिकानों पर सू-34 से भीषण बमबारी। रूस की फौज ने फैब 500 बम से हमले किए हैं। कुर्स्क को बचाने में जुटा है रूस। तो जिस तरह से कुर्स्क में अब यूक्रेन की जो सेना है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, बड़े हमलों का अंजाम दिया गया है। तो कुर्स्क से शुरुआत क्या आगे महाविनाश का बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे ग्राफिक्स के जरिए फटाफट समझ लेते हैं। तो ग्राफिक्स आपके सामने कुर्स्क पर कब्जे का जो प्लान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से कुर्स्क पर कब्जे का प्लान, जो कि रूस का शहर है, 12 घंटे में रूस पर बारूदी प्रहार यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही, यूक्रेनी सेना पर फैब 500 बम भी रूस की तरफ से गिराए गए, जो जवाबी कार्रवाई सामने आई है। बिल्कुल देखिए, रूस की तरफ से एक्शन भी शुरू हो गया। रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि रूस को समझ में आ गया है कि यूक्रेन यहां पर बड़ी योजना पर काम कर रहा है और कुर्स्क में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। किसी भी सूरत में यहां से अपना नियंत्रण ढीला नहीं होने देना चाहता रूस। डोनेस्क में यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर अटैक भी किया गया है, यानी कि काउंटर अटैक भी शुरू कर दिया गया है। मिसाइल अटैक में 11 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से देखिए, कुर्स्क पर जो यूक्रेन ने योजना बनाई, रूस ने उसके हिसाब से अब अपनी रणनीति भी बदली है। बातचीत करेंगे युद्ध के नए चैप्टर की जो शुरुआत हुई है या नए जो फ्रेश अटैक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर राजीव सरदाना रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। निनाद सेठ रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं और एवीएम ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल चतुर्वेदी सर मेरा यही है कि जो ये फ्रेश अटैक, ये जो नई रणनीति, कुर्स्क में जो हमले किए जा रहे हैं और F-16 को भी इंगेज किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? युद्ध को और स्ट्रेच करने का ये नया पॉइंट बन गया है क्या? क्योंकि जहां लग रहा था कि शायद यूक्रेन ढीला पड़ेगा, अमेरिका में चुनाव है, नाटो टूट रहा है, अब तो स्थिति उल्टी नजर आ रही है। रवि, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए।
मैं समझता हूं जो ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है कि डोनेस्क और लुहांस्क के एरिया से रशिया जहां पे बहुत आक्रामक था, उनको थोड़ा प्रेशर डालना, वहां से एक्सपेक्ट करता है कि ट्रुप्स यहां लाए जाएंगे तो वहां पे प्रेशर कम होगा। दूसरा जो मनोबल उनकी सेना का था, उनके देशवासियों का था, उसको थोड़ा कि हम भी अटैक कर सकते हैं, इस तरह का एक, ये दो कारण हो सकते हैं जो उन्होंने कुर्स्क में किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि रशिया इतना बेवकूफ़ होगा फ्रॉम द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जहाँ पे लुहांस्क और डोनेस्क में जहाँ पे लड़ाई जारी है वहाँ से कोई ट्रुप्स को विड्रॉ करेगा। ये रिजर्व फॉर्मेशंस आएंगी और बहुत जल्दी, ये करीब मैं समझता हूँ 3 से 4 ब्रिगेड होंगी जो जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये कंटेन किया जाएगा और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दे विल हैव टू कम बैक, इसमें कोई शक नहीं है। आज रशिया ऑफेंसिव पर है, ज़्यादा बेटर स्थिति में है और कंपैरेटिवली अगर देखें यूक्रेन और रशिया, ये एक अनइक्वल वॉर है। इसमें कोई भी किसी तरह से यूक्रेन अगर समझता है कि मैं रशिया को कोई सबक सिखा सकता हूं तो वो मिस्टेकन है। इसके लिए और कोई तरीके अपनाने चाहिए। मिलिट्री लड़ाई से वो अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकता, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल चतुर्वेदी सर, लेकिन जिस तरह से रूसी शहर पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, क्या किसी बड़ी प्लानिंग के साथ यूक्रेन आगे बढ़ रहा और अंजाम क्या होगा ये भी समझेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन के हमले लगातार जारी है, बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के पावर स्टेशन पर बमबारी सामने आई है। यूक्रेन हमले के बाद कुर्स्क में चारों तरफ अंधेरा छा गया है। कुर्स्क के 5 जिले इस वक्त अंधेरे में डूब गए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई। यूक्रेन के शहर कुर्स्क पर यह हमला किया गया, यानी रूस जिसे रेड लाइन मानता है उसे क्रॉस करने का काम इस बार जब यूक्रेन ने कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर हमलों का अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार जो हमले हैं वो पहले से बहुत अलग है। बहुत बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया। इसका क्या अंजाम होगा ये हम समझेंगे भी। और देखिए रूस की कुर्स्क रीजन में बड़ी तैयारी भी शुरू हो गई है। कुर्स्क में MLRS आर्टिलरी सिस्टम को तैनात किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया गया है। तो आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। कुर्स्क में जो ताज़ा हमले हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन ने जो कोशिश की है यहाँ पर उसको देखते हुए, तो रूस की तरफ से भी जो एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड रिएक्शन था इस पूरे अटैक के बाद, वो भी नजर आने लगा। और देखिए कुर्स्क में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। रूसी सेना के काफिले पर अटैक किया गया। ये देखिए आप, रूस के 19 से ज्यादा सैन्य वाहन इसमें तबाह हो गए हैं। 12 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। तो बड़ा नुकसान इस वक्त रूस को कुर्स्क में झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से अभी तक जो हमले किए गए इसमें यूक्रेन को कामयाबी मिली है। रूस को भारी नुकसान हुआ है, 12 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन के बारूदी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूस की 2 डिफेंस लाइन तोड़ी है। लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेन की फौज और कुर्स्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग। कुर्स्क के कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। तो यूक्रेन के इन हमलों के बाद से कुर्स्क में क्या हालात है वो भी आप देखिए। डिफेंस लाइन को तोड़ा है, 2 डिफेंस लाइन को ब्रेक किया है यूक्रेनी आर्मी ने, और लगातार आगे ही मूव करती नजर आ रही है यूक्रेनी फौज। साथ ही यहां पर जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, वो इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा है कि शायद अब यहां पर लड़ाई बड़ी होगी रूस के रिएक्शन के बाद से। तो देखिए कुर्स्क में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। ये रूस के लिए बड़ी चिंता की बात भी है। यूक्रेनी सेना के 3000 जवान कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क में करीब 650 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। दावा इस बात का हो रहा है कि यूक्रेनी सेना इस पावर प्लांट पर कब्जा कर सकती है।
यूक्रेन की सेना कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेनी फोर्सेस, और वो 9 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अब रूस की तरफ से क्या किया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ है कमांडर राजीव सरदाना सर भी हमारे साथ है। सरदाना सर, सवाल तो अब यहां पर यही उठ रहा है कि जब नाटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 देने का फैसला किया गया तब गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा, रूस की तरफ से फोन किया गया, और अब देखिए रशियन टेरिटरी के अंदर यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई, बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा है। क्या F-16 का पहुंचना और अब जो आपको नजर आ रहा है कोई बड़ा गेम चेंजर, कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ लग रहा है क्या? देखिए, एक बात तो जाहिर है कि जो हमें संधि के आसार नज़र आ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध है थोड़ा धीमा पड़ेगा, इसमें दोनों में संधि हो सकती है, वो इस अटैक के बाद अभी कुछ महीनों के लिए तो मुमकिन नहीं है। Exactly. ये इतना जो हम सोच रहे थे कि यूक्रेन हल्का पड़ गया है और संधि चाहता है, शांति चाहता है, ये बात नेटो ने और यूक्रेन ने साफ जाहिर कर दिया कि वो शांति नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने बचाव के लिए नहीं अटैक किया है, बिल्कुल, और वो भी रशिया के अंदर घुसकर। तो इसलिए ये जो हालात हैं यूक्रेन के लिए आज नहीं तो कल और बिगड़ेंगे, ना कि सुधरेंगे। तो इसमें अभी गेम प्लान यही लग रहा है कि इन्होंने अटैक किया है, जो नेटो से इतना असला लिया है उसके लिए कुछ दिखाना है कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, इतने हथियार लिए हैं, F-16 लिए हैं, तो इसका हम सही उपयोग कर रहे हैं और रशिया को हराने की कोशिश या उनके अंदर घुस के मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रशिया पे ऊपर प्रभावी होना बहुत ही मुश्किल है यूक्रेन की सेना के लिए। बिल्कुल, और कोशिश तो यूक्रेन की हर बार यही रहती है कि कहीं ना कहीं रूस को एक जवाब दिया जाए। कुर्स्क में ऐसा एक्शन दिखाकर या करके यही संकेत दिए हैं यूक्रेन ने कि यूक्रेनी सेना अभी भी दमखम रखती है और रूस के अंदरूनी हिस्सों में जाकर अटैक करने की क्षमता रखती है। और देखिए यूक्रेनी सेना की कुर्स्क इलाके में छापेमारी की खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं। यूक्रेन के कैमरों से रख रहा है रूसी हरकतों पर नजर, और देखिए इन्फेंट्री और इक्विपमेंट की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। सर्च ऑपरेशन करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। तो किस तरह से यहां पर यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, एक्टिविटीज उसकी नजर आ रही है इन तस्वीरों में, और कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो कई तरह की तस्वीरें आई हैं कुर्स्क से, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन ने जिस इंटेंशन के साथ ये मूव किया है उसमें यह बात तय है कि रूस के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होकर अपनी कैपेसिटी को एक बार फिर से दिखाने और प्रूव करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। और देखिए बैटल ऑफ कुर्स्क को लेकर एक और बड़ी खबर है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस का भी हमला हुआ है, काउंटर अटैक। डोनेट्स्क के इलाकों में सुपरमार्केट में हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, भीषण हमले में 4 लोगों की मौत की खबर, 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो कुर्स्क में एक तरफ रूस के अंदर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और रूस की जो स्ट्रेटेजी वो साफ नजर आ रही है। डोनेट्स्क के एक सुपरमार्केट पर बदला लिया गया, कैसे हमला किया गया आप देख पा रहे हैं। पूरा जो सुपरमार्केट है वो इस हमले के बाद खाक हो गया है, तबाह हो गया, और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जो जानकारी सामने आ रही है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जो खबर है, ये देखिए आप। और कुर्स्क में जंग पर रूस का बहुत बड़ा दावा। कुर्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा किया गया है। जंग में यूक्रेन के 1000 सैनिकों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह हुए हैं। तो रूस की तरफ से यह दावा कुर्स्क के जंग को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, इस लड़ाई में। और यह भी जानकारी दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि यूक्रेन के 1000 सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में। 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन भी तबाह हुए। तस्वीरें ये जारी की गई हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और यह बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ऑपरेशन कुर्स्क, और इसके बाद क्या महायुद्ध होगा? क्या रूस इसके बाद बहुत बड़े हमलों का अंजाम देगा? सीधा बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को बारूदी जवाब लगातार रूस की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए सोर्स क्या है, रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कुछ दिनों में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, यह वार्न कर दिया गया है रूस की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। यूक्रेन के करीब 1000 सैनिक भी मारे गए हैं। रवि,
बिल्कुल, और यूक्रेन की लगभग 102 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के 12 टैंक भी शामिल हैं। यानी यूक्रेन को इस कोशिश में बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश लगातार जारी है, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। और देखिए, इसके अलावा अगर बात करें पुतिन की, तो कुर्स्क में यूक्रेन की उकसावे वाली कार्रवाई है। रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये रिएक्शन भी सामने आ गया है। सवाल यही है कि आखिर अब क्या करने वाला है रूस। रवि। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ ओपी तिवारी सर। आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो एक सिचुएशन बनी है रूस के लिए, और जैसा कि सरदारा सर कह रहे थे कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये कोशिश जरूर है। आपको लग रहा है ये कि बात यहीं तक रुक जाएगी? अगर एक फ्रंट खोला है तो हो सकता है रूस को कई जगह इंगेज करने की और भी प्लानिंग हो जो फ्यूचर में हमें दिखाई दे। रवि, मैं यूक्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक रशिया का जो इंटरेस्ट एरिया था, डोनबास, लुहांस्क, जपोरोजिया, इस एरिया में उसका होल्ड काफ़ी हद तक अच्छा बन चुका है और यूक्रेनी सेना उस पर जवाब ज़्यादा दे नहीं पा रही थी। अभी नतीजा ये था कि यूक्रेनी फोर्सा का मोराल जो बहुत कम था, प्लस दूसरी नाटो कंट्रीज़ को भी यूक्रेन को दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हमारे मोटिवेशन हाई है, मोराल बहुत हाई है हमें, ताकि हमें अपने इक्विपमेंट सप्लाई करो। तो ये इस तरीके से मेरे को लगा कि यूक्रेन ने अपनी फोर्स जो 3000 लोग जो बता रहे हैं क्रोआंस वहाँ पर घुसने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक सुसाइड अटैक है। ये अंदर रशिया का बॉर्डर काफ़ी पोरस है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, घुसना आसान है, लेकिन इनको सस्टेन करना, पीछे से सप्लाई आना और ये अटैक सस्टेन करना यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। जिस तरीके से रशिया कर रही है कि 1000 मार चुके हैं, ये ऑलमोस्ट इट विल वर्कआउट भी सुसाइड अटैक, जहां एक भी यूक्रेन सेना वापस नहीं आ सकती थी। ये उदाहरण हम देख भी सकते हैं जब सेकंड विश्व युद्ध में हुआ था, जब जर्मन रशिया के अंदर घुसती गई और आप कुछ नहीं करना पड़ा, सप्लाई लाइन बंद हो गई, अपने आप नुकसान हो गया। ये टोटली एक यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से सुसाइड अटैक है, प्लस मीडिया में रहना और ये और एक्टिव रहना कि हम मोराल हम हारे नहीं है, हमारी क्षमता है अंदर घुसने की। लेकिन ये उस बैकअप पॉइंट पे देखिए कि भाई अपनी जो क्षेत्र है जो रशिया ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका रिएक्शन तो रशिया अवश्य करेगा। जो डैमेज अवॉइड करना चाहता था, जो वो चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ना चाहता था, अब रशिया को अटैक करना पड़ेगा। प्लस यूक्रेन की सेना को वापस आना पूरी रूप से सुरक्षित रूप से या क्रोआंस को कब्जा करके उसको रोक के रखना ये असंभव है, इनके बस की बात नहीं है। ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए कि हम में क्षमता है, हमारे जवान जो है, हमारे लड़ाकू जो है मोटिवेटेड है, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप हमें इक्विपमेंट दीजिए। जी, लेकिन सवाल सर ये भी आपके पास आएंगे, एक और बड़ी खबर कि क्या कुर्स्क में दाखिल होने के बाद यूक्रेन के साथ साथ नाटो का जो मोराल है वो हाई होगा और भी ज्यादा नाटो की तरफ से सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क के सुजा शहर में मानवीय संकट गहरा गया है। हमले के डर से लोगों ने घर छोड़ दिया है, सड़कों पर मदद के लिए लोगों की कतारें आप देखिए। तो ये देखिए रूस के अंदर अब क्या हाल है, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जब यूक्रेन का हमला और यूक्रेन का कब्जा रशियन टेरिटरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद जो हाल इसके पहले हम यूक्रेनी शहरों में देखते थे कि कैसे शहर को छोड़कर लोग भाग रहे थे, वैसा ही संकट इस वक्त रूस के अंदर नजर आ रहा है। कुर्स्क में यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इसके बाद लोग अपना घर छोड़कर डर की वजह से भाग रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग इस सड़कों पर जमा हैं। और देखिए कुर्स्क में जंग पर रूस का बड़ा दावा सामने आया है। जंग में यूक्रेन ने भेजे विदेशी सैनिक, जॉर्जिया के भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं जंग, और वॉर जोन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। विदेशी सैनिकों के वीडियो भी जारी किए गए हैं। तो यह बड़ा दावा है रूस की तरफ से कुर्स्क को लेकर कि भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और उनको भेजा जा रहा है रूस में जंग लड़ने के लिए। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला दावा है। सरदाना सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि अब इसके बाद, क्योंकि देखिए रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है, यूक्रेन नहीं बल्कि फॉरेन सोल्जर से जो कि फुट ऑन ग्राउंड हैं, इसके बाद कोई बड़ा कदम आप देख रहे हैं क्या रूस की तरफ से? देखिए, फॉरेन सोल्जर्स तो दोनों तरफ से ही जा रहे हैं, तो इसका कोई मेरे को ज़्यादा महत्व नहीं नज़र आता कि 120 ही सोल्जर्स हैं और बाहर से आए हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर रिएक्शन तो नहीं होगा कि रूस जॉर्जिया की तरफ कुछ खराब रुख अपनाएगा। लेकिन फॉरेन मर्सनरीज इस युद्ध में शुरू से चल रहे आए हैं और मेरे ख्याल से आगे भी चलते ही रहेंगे। बिल्कुल सरदाना सर, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन
इस वक्त एक अहम जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को हम देने जा रहे हैं। जी हां, तख्तापलट और हिंसा के बाद टीवी 9 की टीम बांग्लादेश पहुंच गई है। बांग्लादेश पहुंचने वाला टीवी 9 न्यूज चैनल पहला चैनल है और टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा और कैमरामैन गंगा सिंह इस वक्त बांग्लादेश में है और हम आपको वहां से ऑथेंटिक खबरें दिखाने वाले हैं, तस्वीरें दिखाने वाले हैं। सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष, कहां मौजूद हैं आप? ढाका में हैं अगर आप, तो क्या देख पा रहे हैं वहां पर, हालात क्या हैं? जो भारत में बैठकर हमने खबरें देखी और अब जो आप वहां देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? मनीष, साइड में लगा दो ताकि उसको दिक्कत ना हो। मनीष, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनीष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो अपनी आंखों देखिए, बताइए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल करुणा, देखिए टीवी 9 की टीम इस वक्त ढाका पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुकी है इस वक्त टीवी 9 की टीम। और यहां पर ढाका में क्या नजारा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए एयरपोर्ट के ठीक सामने का चौराहा, एयरपोर्ट के ठीक सामने के चौराहे पर इस वक्त क्या स्थिति है ये देखिए। बांग्लादेश को देखिए टीवी 9 के नजर से, बांग्लादेश को देखिए और समझिए टीवी 9 के कैमरे से। और इस वक्त एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही लगातार सड़कों पर यहां पर आपको आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और बांग्लादेश की जो ढाका पुलिस है उनके लोग दिखाई देंगे। मैं यहां पर अपने कैमरा सहयोगी गंगा को कहूंगा कि वो चारों तरफ से दिखाए। देखिए एक तरफ आप देख रहे हैं ढाका का एक बाजार का हिस्सा, यहाँ पर दुकानें और यहाँ पर ट्रैफिक। वहीं दूसरी तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ, केवल मैं इस जगह को दिखाने की आपको कोशिश करता हूं और इस जगह को देखकर समझिए आप कि ढाका में अभी क्या स्थिति है। ढाका के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे में से एक चौराहे से इस वक्त टीवी 9 का कैमरा टीवी 9 के दुनिया भर के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलेंगे, आर्मी लगेगी। तो ये बात जो कही जा रही थी कि आर्मी कहाँ है, सड़कों पर आर्मी है या नहीं, इस वक्त मुझे यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स के साथ साथ देखिए बीएनसीसी के कैडेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, दूसरे और लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए इस चौराहे का नज़ारा आपको देखिए तो यहाँ पर कम से कम 100 से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस को लोग मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये ढाका की स्थिति है। गंगा, थोड़ा अपना ध्यान रखते हुए। व्हाट्स योर गुड नेम? हमारा नाम मिजानुर रहमान। अच्छा, आप लोग हिंदी समझते हो? थोड़ा सा समझते हो। अभी क्या हालत है यहाँ पर? अभी कोई नहीं, पुलिस है। तो आप लोग ही यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज करने में मदद कर रहे हो? हमके साथ हमारे जो सेना सदस्य है वो सब मिलके हमको हेल्प कर रहे हैं, आंसर है सब मिलके। और आप लोग किस संगठन से हो? हम लोग स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, है ना। पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, बहुत अच्छा। तो इस वक्त देखिए आप इस तस्वीर के जरिए दरअसल बांग्लादेश को समझ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठीक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सामने एक प्रमुख चौराहा, और प्रमुख चौराहा की स्थिति यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और वो छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश को एक नया चेहरा दिया है, जिन्होंने बांग्लादेश में एक नया सरकार दिया है। वो सब छात्र यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा गंगा, थोड़ा ध्यान रखते हुए क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी काफ़ी सारा चल रही है, मैं थोड़ा और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। करुणा, यहाँ पर देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर जो स्थिति है टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का जो नज़ारा आपको दिखाई देगा वो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो बांग्लादेश में मिलिट्री को जो तैनात किया गया है, जिस तरीके से आर्मी को डिप्यूट करने के बाद की जो स्थिति है उसका नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि देखिए एयरपोर्ट के ठीक सामने की जो स्थिति है, यहाँ सामने में आपको बख्तरबंद गाड़ियाँ दिख रही है, मिलिट्री के लोग दिख रहे हैं, आम आदमी दिख रहा है और मार्केट, ट्रैफिक और साथ ही साथ बांग्लादेश का पूरा नज़ारा का कमोबेश स्थिति। ये अगर आपको कहा जाए कि आज की तारीख में क्या है, तो लोगों के बीच में भरोसा जताने के लिए नई सरकार के आने के बाद जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को इस तरह से सड़कों पर तैनात किया गया है जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि
कि वो सैनिकों के साथ साथ जो गंगा, जरा इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए इस लड़के को देख रहे हैं जो लाउड स्पीकर में, यही दरअसल इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के साथ साथ जो आम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की भागीदारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो स्पीकर से लगातार आवाज़ करके मैनेज कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश में क्या बदला है, तो बांग्लादेश की पहचान, बांग्लादेश में जो बदलाव है वो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के चेहरे के तौर पर। आपको हर चौक चौराहे पर जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो मदद कर रहे हैं, यही बांग्लादेश का नया चेहरा है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और यही आप TV9 के कैमरे से देख सकते हैं। करुणा जी मनीष, देखिए इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, अगला सवाल आपसे पूछूं, दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि मनीष झा इस वक्त ऐसे पहले रिपोर्टर है, पहले संवाददाता और हमारे कैमरा पर्सन, हमारी कैमरा जर्नलिस्ट गंगा वहां पर पहुंचे। TV9 पहली वो टीम है जो कि बांग्लादेश के अंदर वहां पर जो इस वक्त हालात है उन सब के बीच पहली टीम है TV9 की जो कि वहां पर पहुंचे। और मनीष जो कि हमें वहां से जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। मनीष, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इससे पहले तो हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश जल रहा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जब से अंतरिम सरकार की कमान संभाली है उसके बाद से और उनकी अपील के बाद, जब से आप वहां पर जितने वक्त आपको हो गए, जितने घंटे अभी आपको बांग्लादेश में हो गए, क्या आप समझ पा रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है वहां के हालात में? किया सामान बिल्कुल करुणा, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। तो अभी क्या बदलाव आपको दिख रहा है, क्या हालात हैं पिछले 4-5 दिनों के बाद? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। अभी तक वो पुलिस वाला आदमी उसका ड्यूटी में नहीं आया। अभी ये आप देख रहे हैं इधर ये फौजियों लोग इधर है। दीदी थोड़ा सा आप भी आ जाओ। हाँ, तो आप लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? हिंदी बोलते पारी ना। उसको हिंदी नहीं आता। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती है, सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो इफ यू कैन। यू आर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, तो दादा मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं पहले भी बांग्लादेश आया हूँ, कई बार आया हूँ, इस बार मैं देख रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ साथ जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी मदद कर रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इंगेज करने में। तो ये स्टूडेंट लोग की अभी आप रास्ता में देखिए किधर भी ट्रैफिक का जो काम है ना, ये स्टूडेंट लोग ही कर रहा है। अभी स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, अभी तक पुलिस का ड्यूटी नहीं आया। आप लोगों को लग रहा है कि 4-5 दिन बाद आज हालत नॉर्मल है, थोड़ा इंशाल्लाह नॉर्मल है और भी नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो करुणा, देखिए एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, TV9 की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है। TV9 की टीम इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां से आप समझने की कोशिश करिए कि सोमवार को जब शेख हसीना यहां से निकली उसके बाद से जो स्थिति बनी थी, तो अभी क्या स्थिति है, अभी की स्थिति को आप TV9 के कैमरे से देखिए और समझिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि अभी बांग्लादेश में ढाका में चल क्या रहा है। तो इस वक्त जबकि यहाँ पर दिन में 10 बज रहे हैं और उस वक्त देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग हैं, लोगों की हलचल है, लोग अपने अपने कामकाज में जा रहे हैं, लोग अपने बाजार में जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं उनको आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी अभी एक व्यक्ति ने TV9 से बहुत सही कहा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। यही सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हालात तेजी से संभालने की कोशिश हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप बांग्लादेश में पहुंचे पहले रिपोर्टर हैं देश के, और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारे TV9 के दर्शकों को। अभी जो थोड़ी देर पहले एक शख्स ने कहा कि पुलिस हमें नजर नहीं आ रही, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, स्टूडेंट्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं शहर को और जहां पर आप विशेषकर मौजूद हैं। तो पुलिस वाकई में क्या आपको भी नहीं नजर आ रही है? जरा कैमरा मूव करा के दिखाइए। अगर कोई जो सिविल पुलिस वाले होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, क्या वो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा रवि। इस वक्त जो कम से कम मेरे कैमरे पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर या तो आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या फिर जो सबसे मार्के वाली बात है, क्योंकि पहले जब मैं ढाका आया था, जब बांग्लादेश के अलग अलग हिस्से में गया था, उस वक्त जो यहाँ पर लोकल पुलिस काम कर रही थी, तो यहाँ पर इस वक्त मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बांग्लादेश का नया इतिहास लिखा है, वो स्टूडेंट्स जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि कैसे उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसका परिणाम आया कि एक नई सरकार बनी। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर में
भरोसा जताने के लिए या ये बताने के लिए कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, जहाँ वहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जो काम सिविल पुलिस को करना चाहिए था उसके ज़्यादातर काम को आप स्टूडेंट्स को करते देखते हैं। बीएनसीसी के जो छात्र संगठन है या फिर जो छात्र या जो दूसरे और छात्र संगठन है उनको आप यहाँ पर काम करते देखते हैं, सिविल ड्यूटी को करते हुए देखते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते हुए देखते हैं। तो यही तस्वीर है कि सेना और छात्र, तो इसका मतलब तो मनीष, अगर मैं आपको कहूं, इसका अर्थ तो ये हुआ मनीष कि वो खबर, ये एक सबसे बड़ी तस्वीर है या सबसे बड़ा मैसेज है। वो खबर जो चल रही थी कि पुलिस और पुलिस के थाने खाली हैं, पुलिस वाले अभी मौजूद नहीं है कहीं, इन तस्वीरों से जो पहली तस्वीर आप लेके आए हैं ढाका से, उन तस्वीरों में तो कम से कम ये कहानी सही नजर आती है कि जो पुलिस है उसकी गतिविधि बिल्कुल अभी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल रवि, देखिए आगे जब चूंकि TV9 की टीम पहुंची है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे हम लोग अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी जाएं, उनको भी दिखाएं कि क्या वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं कि नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस है या नहीं, वो भी हम तहकीकात करेंगे। जो सच होगा वही दुनिया के सामने रखेंगे, बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के। जो सच होगा वो सामने रखा जाएगा और उसी की वानगी यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस वक्त जब मैंने देखने की कोशिश की तो इस वक्त जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जैसे आप इस लड़के को देखिए जो बस का ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, ये स्टूडेंट यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, ये स्टूडेंट बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं और उसको आप कैमरे पर सीधे सीधे समझ सकते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सरकार बदल दी, यही वो स्टूडेंट है जिसकी वजह से शेख हसीना को सत्ता छोड़कर जाना पड़ा, ये वही स्टूडेंट है जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को सरकार की नई जिम्मेदारी मिली और इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, किससे? आर्मी से। तो यही बांग्लादेश की एक पूरी ओवरऑल तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसमें जो लोकल पुलिस की भूमिका है, क्योंकि प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लोकल पुलिस ने जिस तरह का कंडक्ट किया था, उसके बाद से जो लोगों का गुस्सा वहां पर मौजूद था लोकल पुलिस के खिलाफ, तो लोकल पुलिस कहां है हम उसकी भी तहकीकात करेंगे। हम अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट से निकलने के बाद अभी जो मेरी नज़र पड़ी है वो या तो स्टूडेंट्स पर पड़ी है या फिर आर्मी पर पड़ी है और यही बांग्लादेश का चेहरा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सुबह का समय है, लोग अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए या फिर कहीं और जा रहे हैं, उन सब को अगर आप देखिए तो इस वक्त का जो नज़ारा है, कम से कम ढाका एयरपोर्ट के ठीक सामने का जो नज़ारा है, वैसे तो अमूमन हर एयरपोर्ट में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन मार्केट की भी जो तस्वीर है वो तस्वीर बयां कर रही है इस तरीके से, ताकि किसी भी तरह से कहीं भी कोई वायलेंस एयरपोर्ट के आसपास या किसी दूसरे मार्केट के हिस्से में ना है। लेकिन केवल ये एयरपोर्ट के सामने की तस्वीर नहीं है, बल्कि सड़क के दूसरे तरफ जो मार्केट खुला हुआ है, जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, बाजार है, वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी के लोग मौजूद हैं और साथ में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जैसे इस लड़की को आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो एक जैसे हमारे यहाँ एनसीसी है, वैसे ही इनके यहाँ बीएनसीसी है। बीएनसीसी की एक कैडेट को आप देख रहे हैं और न केवल एक कैडेट यहाँ पर, बल्कि 1 2 3 4 कैडेट साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है जो नई तस्वीर है और TV9 के जरिए इस वक्त दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सूरत हाल है। लेकिन ये कहना कि यही बांग्लादेश की तस्वीर है, ये भी सही नहीं होगा। तो बांग्लादेश में अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाके पर TV9 जाएगी और पूरी दुनिया में जो तमाम तरह के मन में आशंकाएं हैं उन सब का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। TV9 की टीम, हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कैमरे के जरिए हम ये बात दुनिया तक जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज ढाका में क्या हो रहा है। देखिए आज ढाका का जो शासन है, प्रशासन है, वो इन युवाओं के हाथ में है, वो कैसे है, उनकी तस्वीर आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे सकती है इन यंगस्टर्स के जरिए, इन स्टूडेंट्स के जरिए, और ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, यही सूरत हाल आप समझिए आज बांग्लादेश में शासन प्रशासन के साथ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। रवि, ठीक है, बिल्कुल मनीष। तो सबसे पहले आप यानी कि हमारे संवाददाता मनीष झा पहुंचे और हमारे कैमरा पर्सन, कैमरा जर्नलिस्ट गंगा सिंह पहुंचे, जो ढाका से आप लाइव देख पा रहे लगातार। मनीष वहां की रिपोर्ट दिखा रही, यानी TV9 भारतवर्ष वो चैनल है देश का जो सबसे पहले पहुंचा। सुन लेते हैं। ये जगह में थोड़ा सेना सदस्य है, हम है, छात्र है, इसलिए दिस एरिया इज वेरी गुड। बांग्लादेश सेना बाहिनी एंड स्टूडेंट ट्रैफिक नियंत्रण वेरी गुड।
आपको पता है पूरी दुनिया में आज बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की चर्चा हो रही है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के बारे में बातें हो रही है। तो जब आप लोगों को ये लगता है कि हमारे बारे में दुनिया भर में बात होती है, तो फिर कैसा आप लोग आपस में क्या बात करते हो? हम थोड़ा सा नर्वस है, उर्दू थोड़ा सा आती है। হ্যাঁ বুঝছি ভাই, দুনিয়া বইরা যে আঙ্গ নাম হইতাছে এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? We are so proud because आपको पता है हम स्वैराचार और दुर्नीति के रूप दिया। हम थोड़ा हिंदी आती है हमको। नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे तो उतनी बंगाली नहीं आती है, लेकिन मैं आप थोड़ा बहुत जो आप बंगाली बोलते हो मैं समझ पाता हूँ। और थैंक यू सो मच, आप हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदी बंगाली मिला के मुझे बताइए कि आप लोग क्या अभी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या plan है? हम यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। We are all student. We are controlling our traffic system and we are trying to ये develop. कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में अभी आर्मी और स्टूडेंट्स मिलके कामकाज कर रहे हैं, तो फिर क्या पुलिस अभी नहीं है? पुलिस यहाँ पर नहीं है, हम स्टूडेंट और हमारे साथ हमारा आर्मी और सेना मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं? अच्छा, तो कितने बजे से आप लोग आ गए थे यहाँ पर? यहाँ पर मैं सुबह 7 बजे आती है और सुबह 7 बजे 8 बजे। और खाना पीना कैसे होता है? अभी जितना स्टूडेंट है स्टूडेंट का पैसा से खाना पीना होता है। अब जब नई सरकार आ गई है तो आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है नई सरकार? नया सरकार के लिए मेरा उम्मीद है कि मेरा स्टूडेंट का जितना राजपथ रास्ता के साथ में चलता है इतना ही चलता है। नया सरकार का नहीं, मेरा लेन देन राजपथ स्टूडेंट का था, स्टूडेंट का ही था। नया सरकार बिल्कुल, देखिए तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ढाका में जो मैं तमाम स्टूडेंट मनीष, से बात कर रहा हूं, स्टूडेंट खुद ये कह रहे हैं कि सेना के साथ मिलकर स्टूडेंट सब कुछ संभाल रहे हैं, पुलिस यहाँ पर नहीं है। इनका कहना यह भी है कि चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, जैसा कि हमने लोगों से भी बात करके बताया आपको कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये अभी की तस्वीर है, हम आगे और भी आपको सूरत हाल दिखाने वाले हैं। जी।